तो गाइस स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रिक यूट्यूबर में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज हम इस चैनल पर आपको ड्रीम 11 प्रोडिक्शन, स्टैट्स, पिच रिपोर्ट, प्लेयर एनालिसिस और फैंटेसी पिक्स के बारे में बताते हैं। सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट बांग्लादेश और श्रीलंका का जो ओडीआई मुकाबला है, सेकंड मैच है, उसके ड्रीम 11 प्रोडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। सो आप क्रिक यूट्यूबर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और जो फाइनल टीम होती है वो मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल कराता हूँ। सो आप टेलीग्राम को भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आपको फाइनल टीम मिल जाए। नाउ अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है इंडस्ट्री के अंदर, देखो फैंटेसी इंडस्ट्री में अगर आप हो, किसी भी एप्लीकेशन पे आप कोई भी फैंटेसी गेम खेलते हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप फैंटेसी में अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो, मतलब लाइक आप अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हो, तो एक ही कंडीशन है, दैट इज़ आपको एनालिसिस करना पड़ेगा प्लेयर्स का और समटाइम्स आपका लक काम करना चाहिए। एग्जैक्टली जो प्लेयर्स आपने लिए हैं, 11 आपने जो चूज़ किए हैं, वो 11 आपके ड्रीम 11 में आ जाना चाहिए, राइट। लाइक मतलब जो परफॉर्मिंग 11 है वो आपके हो जाना चाहिए, किसी भी एक टीम से हो जाए। सो आप आसानी से ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट, उससे पहले हम एक वैधानिक चेतावनी है, एक जो हमारे लिए है, हम सबके लिए है, जानना ज़रूरी है कि जो कोई भी फैंटेसी गेम्स होते हैं इनमें एलिमेंट ऑफ फिनेंशियल रिस्क होती है। दैट मीन्स आप अपनी मनी लूज कर सकते हो इफ़ यू डू नॉट विन दैट पर्टिकुलर लीग, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें अपने रिस्क पे करना है सो दैट आप किसी पर कल को क्लेम ना करो, किसी कंपनी या किसी चीज़ से, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज देर आर सो मेनी प्लेयर्स जो लोग खुद खेलते हैं, फैंटेसी टीम्स बनाते हैं, अगर उनको लॉस होता है तो वो खुद सहते हैं, उनको बेनिफिट होता है तो वो खुद एंजॉय करते हैं। सो जस्ट लाइक दिस इज़ अ वैधानिक चेतावनी। लेट्स टॉक अबाउट द मैच। सो नाउ हम मैच के फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैच के अंदर ज़रूरी होती है पिच रिपोर्ट। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो पिच है वो किस तरीके से बिहेव करने वाली है। तो शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में मैच हुआ था, ठीक है, पिछली बार भी और अभी भी वहीं पे है। इट्स अ सब कॉन्टिनेंट विकेट। सो एग्जैक्टली आप ये समझ जाना कि बहुत ज़्यादा हेल्प है किन के लिए, स्पिनर्स के लिए। अगर आप पिछला मुकाबला भी देखेंगे तो 16 विकेट में से जो आउट ऑफ 16 जो विकेट मिले थे स्पिनर्स को, वो 10 विकेट मिले थे। दैट मीन्स मीडियम पेसर्स और पेसर्स ने मिलकर के टोटल कितने विकेट निकाले थे, टोटल 6 विकेट, और स्पिनर्स ने मिलकर के 10 विकेट शेयर किए थे। दैट मीन्स आप अपने टीम में ज़्यादातर उन स्पिनर्स को प्रेफरेंस देना जिन लोगों में कैपेबिलिटीज़ है कि जो विकेट्स निकाल सकते हैं, चाहे तो वो मिडिल ओवर्स में हो। मोस्टली स्पिनर्स मिडिल ओवर में ही आते हैं, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो अब मिडिल ओवर्स में किन किन लोगों के विकेट जा सकते हैं, आपको ये चीज़ें भी नोटिस करना पड़ेंगी। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू नोटिस इन दिस पर्टिकुलर मैच बिकॉज इट्स ओडीआई, राइट। सो अब हम बात कर लेते हैं कि जो अच्छे स्ट्रोक प्लेयर होंगे, क्वालिटी स्ट्रोक प्लेयर होंगे, ये मैंने पिछले मैच में भी बताया था, अभी भी बोल रहा हूँ, वो लोग अच्छा कर जाएंगे। जैसे मुशफिकुर रहीम अच्छा किया था उन्होंने, तमीम इकबाल बहुत शानदार किया था, ठीक है। हासरंगा एक आप कह सकते हो कि एक अटैकिंग बल्लेबाज भी हो तो वो भी बहुत शानदार कर सकता है। हासरंगा ने बहुत शानदार किया था, ठीक है। सो नाउ अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के स्क्वाड की। तो बांग्लादेश का जो स्क्वाड है, जो प्रोबेबल 11 है, वो यही है: तमीम इकबाल, लिटन दास, सकीब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, मोहम्मद मिथुन, महमूदुल्लाह, आफिफ हुसैन, मेहंदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, तस्किन अहमद, मुस्तफ़िजुर रहमान। और अगर चेंज करते हैं वो, वैसे तो प्रोबेबल 11 में कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी इंसान विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाहेगा, कोई भी टीम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करती। बट अगर करते भी हैं तो वो शायद लिटन दास की जगह पे सौम्य सरकार को ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं श्रीलंका स्क्वाड की। तो श्रीलंका चूँकि अपना पिछला मुकाबला हारी थी, इसलिए इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। कुशल परेरा रहेंगे, कुशल मेंडेस, धनुष्का गुनाथिलका, धनंजय डिसिल्वा, ये सब रहेंगे। पाथुन निशंका में भी शायद खेलें और ना खेलें। दासुन सनाका, इनके भी खेलने पर डाउट हो सकता है। एसेन बंडारा, ठीक है, इनके खेलने पर भी डाउट हो सकता है। बानिंदो हसरंगा, इसरू उडाना, ठीक है, दुष्मंता चमीरा और लाक्षण संदाकन, ठीक है। अब इस टीम में इन्वॉल्व किनको कर सकते हैं, वो अकेला धनंजया को इन्वॉल्व कर सकते हैं एज ए स्पिन ऑप्शन। निरोशन डिकवेला को एज अ बैटिंग में यूज़ कर सकते हैं, अगर उनको कीपिंग में यूज़ नहीं किया तो बैटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अच्छे खासे प्लेयर है नेरोसन डिकवेला, ठीक है। उसके बाद है सिरन फर्नांडो, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में इनको यूज़ कर सकते हैं।
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिडिक्शन। इस मैच से रिलेटेड क्या प्रिडिक्शन है? तो बांग्लादेश हो सकता है कि जो अपने पहले मैच से उनको मोमेंटम मिला है वो उसको यूज़ कर सकें, और उस मोमेंटम को ही यूज़ करके वो क्या करना चाहेंगे, सीरीज़ को विन करना चाहेंगे। ठीक है, बट पिछले मैच से अगर श्रीलंका के लिए कुछ पॉजिटिव निकाला जा सकता है तो दैट इज़ हासरंगा की बैटिंग। अब अगर वो इस मैच में बॉलिंग में अच्छा कर जाते हैं तो श्रीलंका भी इस मैच को विन कर सकती है। ठीक है, और बांग्लादेश मे बी चेंज सौम्य सरकार इन प्लेस ऑफ लेटन दास। श्रीलंका विल प्रोबेबली ट्राई फॉर नेरोसन टेकवेला, अकेला धनंजय और शरण फर्नांडो। मैंने बताया दिस मैच विल गो इन फेवर ऑफ श्रीलंका। ये मेरे इंट्यूशंस कह रहे हैं कि ये मैच जो है वो श्रीलंका ही जीतेगी। अब की प्लेयर जिनको आपको वॉच करना है, और यू कैन पिक एज अ रिजर्व प्लेयर इन योर फैंटेसी टीम। कुछ पंट प्लेयर्स होते हैं, कुछ रिजर्व प्लेयर होते हैं। तो रिजर्व प्लेयर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग आपको परफॉर्मेंस देंगे ही देंगे। धनंजय डिसिल्वा विथ बॉल एंड बैट, डब्ल्यू हसरंगा विथ बॉल एंड बैट, तमीम इकबाल इज अ रिस्की ओपनर। अगर वो चले जाते हैं तो फिर कोई पॉइंट नहीं देंगे आपको, लेकिन प्लेयर बहुत शानदार हैं, इसलिए आपको रखना है उनको टीम में। ठीक है, महमूदुल्ला इज ऑल्सो अ रिस्की ऑप्शन। अगर जीरो पे आउट हो जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई मतलब की नहीं है। तो ये दो आपके लिए रिस्की ऑप्शन है। बट सकीब अल हसन विथ बॉल एंड बैट, मेहंदी हसन मिराज गुड बॉलर, बहुत शानदार बॉलर, कौशल परेरा, ठीक है, ये आपको बहुत शानदार तरीके से इस मैच में पॉइंट देने वाले हैं। बट इट्स ऑल्सो अ रिस्की ऑप्शन। सो रिस्की ऑप्शंस की मैंने जो बात कर ली वो कौन कौन है? तमीम इकबाल, महमूदुल्ला, कुशल परेरा। ठीक है, बट ये लोग रिस्की नहीं, बहुत सेफ ऑप्शन भी हैं, क्योंकि इनसे ये परफॉर्मेंस आप डिजर्व कर सकते हो। बड़े मैचेस में बड़े ही प्लेयर से परफॉर्मेंस डिजर्व कर सकते हो। मुस्तफिजुर रहमान सेफ ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद दुश्मन था चमीरा, ये तो आप कह सकते हो कि ये तो सेफ ऑप्शन है। ठीक, अब अगर मैं कोई चेंज करूँगा तो मैं किसको चेंज करूँगा? जो या तो मैं एल संदाकन, अकेला धनंजया या फर्नांडो अगर खेलते हैं तो इनमें से तीन में से किसी एक को मैं अपनी जो भी टीमें रहेंगी उनमें मैं रोटेट करूँगा। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश में तस्किन अहमद, मुशफिकुर रहीम, सौम्य सरकार या लेटन दास में से मैं क्या करूँगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके इनको चेंज कर दूँगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टीम। ठीक है, टीम कैसी हो सकती है हमारी? तो मुशफिकुर रहीम, कुशल परेरा, महमूदुल्ला, तमीम इकबाल, गुनाथिल का। ठीक है, साकिब अल हसन, डिसिल्वा, हासरंगा, संदाकन, सैफुद्दीन एंड एम हसन मिराज। ठीक है, इसके बाद सेकंड टीम, पहली टीम के जो कैप्टन रहेंगे दैट इज़ एम हसन मिराज। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड बॉलिंग ऑप्शन वी विल ट्राई हिम। ठीक है, कि अगर 2 से 3 विकेट निकाल देते हैं तो गेम ही चेंज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद साकिब अल हसन एज अ वाइस कैप्टन, अगर 2 विकेट निकालते हैं तीसरे नंबर पर खेलने आएंगे, 30, 40, 50 रन बना के दे देते हैं तो ये टीम आपकी जो है वो फास्ट मूविंग वे में चली जाएगी। और हो सकता है मे बी आप पहली रैंक भी क्रॉस कर लो कि अगर किसी और ने डिफरेंशियल में कुछ पिक नहीं किया होगा आपके अलावा। ठीक है, सेकंड टीम जो हमारी रहेगी 6-5 के कॉम्बिनेशन में है। 6 बांग्लादेश, 5 श्रीलंका के। मुशफिकुर रहीम, कुशल परेरा, महमूदुल्ला, तमीम इकबाल, गुना थिलका, साकिब अल हसन, डिसिल्वा, हासरंगा, संदाकन, सैफुद्दीन, हसन मिराज। ठीक है, आप सैफुद्दीन की जगह पे मुस्तफिजुर रहमान को भी ट्राई कर सकते हो। याद रखना, मैं सैफुद्दीन के ऊपर बार बार रिस्क ले रहा हूँ। हो सकता है सैफुद्दीन को मैं लास्ट अपनी फाइनल टीम में इनको चेंज भी कर दूँ। सैफुद्दीन को ये मैं अपने लिए अभी बेस्ट ऑप्शन ये चूज़ करके रखा है कि जब मुझे चेंज करना होगा तो मैं कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास 0.5 का क्रेडिट और बचा हुआ है। और मुस्तफिजुर रहमान जो आएंगे वो 8.5 क्रेडिट में नहीं आएंगे, 9.0 क्रेडिट में आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, तो ये जो बचा के मैं जो चल रहा हूँ ना वो इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं एम सैफुद्दीन को शायद मुस्तफिजुर रहमान से चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से रहेगा। इसमें हमारे डिसिल्वा कैप्टन रहेंगे और डब्लू हासरंगा हमारे वाइस कैप्टन रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सेकंड थर्ड टीम पर। तो थर्ड टीम में हमारे रहेंगे अकेला, हम अब ये मान के चल रहे हैं कि कुशल परेरा अगर आते हैं ओपनिंग और किसी वजह से वो आउट हो जाते हैं। ठीक है, आउट हो जाते हैं तो आप किसको ले सकते हो? उस कंडीशन में आप ए हुसैन को ले सकते हो। कहाँ से? बांग्लादेश से। क्यों? बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। ठीक है, आप ए हुसैन को ले रहे हो तो हो सकता है कि किसी और ने ना लिया हो तो आप उसको वाइस कैप्टन रख दो, क्योंकि कुशल परेरा को बिल्कुल ही आउट कर दिया अपन ने, तो हमने रैंक बचा ली। ठीक है, दूसरी बात,
अब हम वाइस कैप्टन कर दिया हुसैन को, तो अगर हुसैन परफॉर्मेंस दे गए तो गेम चेंज हो गया आपका। तो मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, तमीम इकबाल, गुनाथिलका, साकिब अल हसन, डिसिल्वा, हासरंगा, एल संदाकन, एम सैफुद्दीन, हसन मिराज। डिसिल्वा को कैप्टन, ए हुसैन को वाइस कैप्टन। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने वाली बात क्या है कि मैं सैफुद्दीन को फिर से बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हो सकता है कि इनको रिप्लेस भी कर दूँ सैफुद्दीन को तस्किन अहमद के साथ, या फिर अपना मुस्तफ़िजुर रहमान के साथ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लास्ट टीम पर, हमारी जो हमारी फोर्थ टीम है, ये भी बांग्लादेश 6 और श्रीलंका 5। ठीक है, मतलब बिन जरूर श्रीलंका करती है बट 5 परफॉर्मेंस करते हैं प्लेयर। तो उनमें कुशल परेरा, गुना थिलका, डब्लू हासरंगा, डी डिसिल्वा और एल संदाकन श्रीलंका की साइड से। उसके बाद हम मुशफिकुर रहीम को ये मान लेते हैं कि शायद उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो ऊपर से तमीम इकबाल ने दी, बीच में आकर के महमूदुल्लाह ने दी, मिडल्स में साकिब अल हसन, और फिर लास्ट में आकर के फायर पावर दिखा दिया किसने, ए हुसैन ने बैटिंग से। फिर उसके बाद एम हसन मिराज हमारे यहाँ पर कैप्टन है, और गुना थिलका को हमने वाइस कैप्टन चुना है। ठीक है, सैफुद्दीन की जगह पे हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो सैफुद्दीन की जगह पे चेंज नहीं करेंगे तो सैफुद्दीन भी रह सकते हैं, क्योंकि कोई बुराई नहीं है, सैफुद्दीन भी अच्छे बॉलर हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल माय टीम्स, 3 से 4 जो टीम्स थी। अब अगर आपको इन टीम को देखना है, आपने वीडियो में तो देख ही लिया, अगर आपको इन टीम्स को देखना है तो मैं इस वीडियो के नीचे ही अपने ब्लॉग की लिंक दे दूंगा, क्रिक यूट्यूबर जो मेरा ब्लॉग है blogspot.com पर, उसकी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप ये सारी टीम्स देख सकते हो, अपनी खुद की टीम बना सकते हो, और अगर कुछ चेंजेस करना है तो अपना भी दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि अब आप देखो मैंने 4 टीम बनाना बताई, हो सकता है आपके पास इन्वेस्टमेंट हो आप 20 टीमें बनाओ, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे चेंज करते हो। सो नथिंग मैटर्स, कुछ भी मैटर नहीं करता। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि आपको फाइनल टीम मैं कहाँ पे दूंगा, तो मैं फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे दूंगा, आप टेलीग्राम से जाके जुड़ जाओ। ठीक है, और ये मैच बहुत शानदार होने वाला है, तो जिन लोगों ने पिछले मैच में थोड़ा सा रिस्क नहीं ले पाया था, मेक श्योर, सबसे बड़ी बात मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब क्रिक यूट्यूबर। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा ही दीजिए, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें, और जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास आती रहे। हम फैंटेसी वर्ल्ड में नए ज़रूर हैं, बट बहुत ही अलग सोच के साथ आए हैं, गेम करेंगे एंड बहुत मज़ा आएगा दोस्त। वीडियोस अभी बहुत लाइक अभी आपको व्यूज़ वगैरह उतना नहीं दिख रहे होंगे कि ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं या कुछ भी, लेकिन जो लोग फैंटेसी खेलते हैं उनको पता चल जाएगा कि असलियत में आपको किन प्लेयर्स पे रिस्क लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए। ठीक है, सुनाओ, अब अगर मैं एक लास्ट टीम की तरफ आपको फिर से बता दूं कि मैं किसके ऊपर रिस्क ले रहा हूँ, तो कुशल परेरा बहुत शानदार प्लेयर है, इसलिए इनके ऊपर रिस्क ले रहे हैं। महमूदुल्लाह हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं, तमीम इकबाल हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं, और साथ ही साथ बहुत क्वालिटी स्ट्रोक प्लेयर है। क्वालिटी स्ट्रोक प्लेयर ही इस पिच पे सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद है। तो मिडिल ओवर्स में वही लोग टिक सकते हैं जिनमें दम होगी। ठीक है, आपने पिछले मैच में देखा था श्रीलंका ढह गई थी, क्यों? क्योंकि प्लेयर्स उतने शानदार नहीं है, जबकि श्रीलंका भी सब कॉन्टिनेंट की ही टीम है, लेकिन स्पिनर्स को आपको प्ले करते हुए आना चाहिए। सो ये तो मेरी टीम है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई चेंजेस भी कर सकते हो। हमेशा कोई भी आपको सिर्फ एनालिसिस वाला इंसान ना आपको एनालिसिस दे सकता है, परफेक्ट टीम आपको खुद से बनानी होती है। सो आप जा कर के बनाओ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं तो आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो, एंड मेरी वीडियोस को आप लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।